नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकंड ग्रेड यानी टीजीटी में सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो कुल 18 प्रश्न आए थे, तो देखते हैं कि किस प्रकार का पेपर आया है और इनके सही सही आंसर क्या है। पहला प्रश्न है कि एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने के लिए निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाएगा। समाजशास्त्रीय पहलू देखो, भौगोलिक ये भूगोल में किया जाता है, लागत है ये अर्थशास्त्र में किया जाता है, प्रबंध है वो कॉमर्स में किया जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है वो अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 2 है कि एंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र के कितने आयाम बताए हैं और इनमें से कौन सा आयाम उन्होंने नहीं बताया। तो इंकल्स ने लगभग 3 आयामों की चर्चा की है। ऐतिहासिक आयाम बताया, अनुभाविक आयाम बताया, विश्लेषणात्मक आयाम बताया। ये इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है कि जो कि इतिहास के अंदर है, अनुभाविक अध्ययन है, जो विश्लेषण करते हैं, वो सब समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। इसमें उन्होंने संरचनात्मकता की बात है वो नहीं की है। प्रश्न नंबर 3 कि इमाइल दुर्खिम के अनुसार 3 मुख्य भाग हैं समाजशास्त्र के, यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु को इसने दुर्खिम ने 3 भागों में विभाजित किया है। इनमें से कौन सा भाग नहीं है। तो इन्होंने 3 भाग बताए थे, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक स्थितिकी का वर्णन इन्होंने नहीं किया, ये वर्णन किया था काम्टे ने। काम्टे ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया। कितने भाग बताए थे? 2 भाग बताए थे, एक सामाजिक स्थितिकी और एक सामाजिक गतिकी। प्रश्न नंबर 4 है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। यह किसका कथन है? सामाजिक संबंधों का ताना बाना, ताना ये होता है ताना और ये होता है बाना, तो ये क्या बन गया है? जाल। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा? ये कहा है मैक्याइवर एवं पेज ने। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण करने का आधार नहीं है। तो लिंग भेद, आयु भेद, जन्म, ये तीनों प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार है, राजनीतिक सत्ता नहीं है। प्रश्न नंबर 6 निम्न में से कौन सी सामाजिक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है, यानी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो देखो, इसके अंदर शारीरिक समीप्य होता है, यानी शारीरिक नज़दीकियाँ होती है, आकार है वो छोटा होता है, स्थिरता होती है। इस प्रकार के लघु समुदाय या प्राथमिक समूह है वो यूनिट रहती है, हमेशा रही है। इनके बीच में संचार है वो असीमित होता है, सीमित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 7 है कि अगस्ट काम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तर बताए हैं। कितने स्तरों का उल्लेख किया था? 3। कौन कौन से? धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी। साधक स्तर का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। प्रश्न नंबर 8 कि कौन सा जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो कौन उत्तरदायी नहीं है? पाश्चात्य शिक्षा से जाति में परिवर्तन आया है, आधुनिक साधनों के आवागमन से परिवर्तन आया है, नवीन व्यवसायों का उदय आने से परिवर्तन आया। जजमानी व्यवस्था से जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आता, बल्कि उससे जाति व्यवस्था है वो निश्चितता बनी रहती है उसके अंदर। तो मैंने नोट्स दिए थे, लगभग उसी में से आए हैं। थोड़ा सब की बार थोड़े से प्रश्न है वो समझ के आधार पे करने पड़ेंगे, डायरेक्ट कहीं से नहीं उठाए गए हैं, बल्कि समझ के आधार पे प्रश्न है वो 4-5 प्रश्न आए हैं 18 में से। अवकाश वर्ग यानी विलासी वर्ग है लेजर क्लास। लेजर क्लास की अवधारणा किन्होंने दी? तो लेजर क्लास की अवधारणा दी थी बेबलिन ने। किन्होंने दी थी? बेबलिन ने। प्रश्न नंबर 10 कि जाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जाति में खुलापन होता है, ये तो गलत है। जाति संस्करण का आधार अनुष्ठानिक है, ये सही है। जाति बहिर्विवाह होती है, गलत है, अंतर्विवाही होती है।
जाति की सदस्यता अर्जित नहीं होती बल्कि प्रदत्त होती है। प्रश्न नंबर 11, निर्धनता का कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है। तो ऐसा किनका मानना है? तो इनका मानना है ये कार्ल मार्क्स का, इनका ये नहीं मानना है। प्रश्न नंबर 12, टी.के. उमन ने सांप्रदायिकता के 6 आयाम बताए थे। कितने आयाम बताए थे? 6। इनमें से किस आयाम का उल्लेख है इन्होंने नहीं किया था? तो आत्मसात का किया था, कल्याणकारी का किया था, अलगाववादी का किया था, विशिष्टतावादिता का उल्लेख है वो टी.के. उमन ने नहीं किया। प्रश्न नंबर 13 है कि कौन सी भारतीय समाज के लिए एक समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? समस्या तो है, सांप्रदायिकता, आतंकवाद और क्षेत्रवाद, ये समकालीन समस्या है, प्रजातंत्रवाद समस्या नहीं है। प्रश्न नंबर 14, के.एम. कपाड़िया ने निम्न में से किसको हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना? तो उन्होंने 3 बताए थे, धर्म, प्रजा और रति। मोक्ष की बात है वो उन्होंने विवाह के उद्देश्य में शामिल नहीं की है। प्रश्न नंबर 15 कि जनसंख्या वृद्धि से संबंधित समस्या नहीं है। देखो, जनसंख्या वृद्धि के कारण एड्स का जनसंख्या वृद्धि से कोई लेना देना नहीं है। खाद्यान्न की कमी होती है, आवास की कमी होती है, बेरोजगारी की कमी होती है। तो इसका सही होगा कि एड्स की समस्या। प्रश्न नंबर 16 कि जब विवाह के पश्चात पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर में रहकर स्वयं का नया घर बसाकर रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं नवस्थानिक। क्या कहते हैं? नवस्थानिक। पितृस्थानिक में मतलब पिता के घर रहते हैं, वर के पिता के घर, और उभयस्थानिक में कभी वर के पिता के घर, कभी वधू के पिता के घर। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? बहुत ईजी प्रश्न। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये कुल 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए। इसमें से एक प्रश्न है जो थोड़ा सा डीपली है, बाकी तो बिल्कुल ईजी प्रश्न थे कि गुरिये के अनुसार वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण, तो वर्ण का अर्थ क्या है? तो इसमें देखो, समूह नहीं है, विद्वत्ता नहीं है, एक रंग और जाति, इन दोनों में थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि जी.एस. गुरिये ने जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? प्रजातीय सिद्धांत दिया था। और प्रजातियों के आधार पर उन्होंने 2 प्रकार के वर्ण बताए थे, एक श्वेत और एक अश्वेत। श्वेत कौन थे? श्वेत थे आर्य लोग, और द्राविड़ लोगों को उन्होंने अश्वेत कहा था। तो इस आधार पे देखें तो इसका अर्थ है वो रंग से होना चाहिए कि गुरिये ने वर्ण का अर्थ है रंग है, लेकिन इन्होंने जाति उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि जाति उत्पत्ति है वो किससे हुई है? जाति उत्पत्ति प्रजातियों से हुई है। तो यहाँ उन्होंने प्रजाति को जाति की उत्पत्ति के आधार पे देखा है। तो इसमें संभावना दोनों की है। और वर्ण है, अगर प्रारंभिक स्तर पे देखें तो वर्ण है वो ज़्यादा उचित लग रहा है। बाकी किस आयाम से, किस दृष्टिकोण से ये प्रश्न दिया गया है वो पेपर बनाने वाला ही इसको अच्छी तरीके से जानता है। तो इसमें रंग हो सकता है, जाति हो सकता है। तो रंग है वो वर्ण की उत्पत्ति का माने, लेकिन बाद में उन्होंने उसको जाति के तौर पे अधिक विवरित किया है। तो मेरा आंसर यहाँ पे जाति है, लेकिन रंग भी हो सकता है। एक में ये थोड़ा सा डाउट है। धन्यवाद।